गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अभी आप लोगों ने नाइन्थ का क्लास किया होगा कुछ समय पहले नंबर सिस्टम के बारे में। अब हम लोग अपने अपने टॉपिक पे आते हैं टेंथ का जो बैच है ये ट्रिग्नोमेट्री हम लोग पढ़ा रहे थे। और कल जो ट्रिग्नोमेट्री का था उसमें मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में आप लोगों को बताया था। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में आप लोग लगभग, हमको आशा है कि आप लोग याद करके आए होंगे। ठीक है, तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, उसी में पूरा खेल है। आप एमएससी पढ़ लें चाहे कहीं भी पढ़ लें, वो 6 ही आते हैं, कोई नहीं आता, दूसरा कोई नहीं आता है। ठीक है, तो पहला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या था? साइन थीटा। दूसरा क्या था? कॉस थीटा। और तीसरा क्या था आपका? टेन थीटा। ठीक, इसका क्या था? पी बाई एच यानी लंब बटा कर्ण। ठीक है, और इसका क्या था? बी बाई एच यानी आधार बटा कर्ण। और इसका क्या था? पी बाई बी यानी दोनों का रेशियो था ये। ठीक, और चौथा आपका क्या था? इसका उल्टा यानी सेक थीटा, इसका साइन का उल्टा कॉसेक थीटा। साइन का उल्टा कॉसेक थीटा। साइन का उल्टा क्या था? कॉसेक थीटा। तो इसका क्या था? इसका आपका मतलब इसका उल्टा यानी एच बाई पी यानी कर्ण बटा लंब। और फिर कॉस का उल्टा पांचवा सेक थीटा। सेक थीटा था, इसका मतलब कॉस का उल्टा यानी एच बाई बी यानी कर्ण बटा आधार। ठीक, और फिर उसके बाद आपका टेन का उल्टा था, यानी टेन का उल्टा कॉट, यानी छठा आपका क्या था फंक्शन? कॉट। कॉट कॉट यानी टेन का उल्टा था, और ये आपका सेक जब वो साइन का उल्टा था, और ये कॉट का उल्टा यानी टेन का उल्टा कॉट टेन थीटा। तो टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा, टेन थीटा का पी बाई बी यानी लंब बटा आधार, तो इसका उल्टा करेंगे तो आधार बटा लंब आ जाएगा। ठीक, यानी पी बाई बी। ठीक, ये कल हमने डिस्कस आपके साथ किया था, ये कल आपके साथ हमने डिस्कस किया था। अब हमको आपके साथ एक चीज डिस्कस करना ये है कि अब इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो हम सबसे पहले इस साइन थीटा के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो इस सबको हम मिटा देते हैं। ये छोटा सा आपका रिकैप था। देखिए, अभी आपका 6 फंक्शंस हो गए। ठीक है, अगर अब एक बात करना है, आप लोग पाइथागोरस थ्योरम का नाम सुने होंगे, यानी पाइथागोरस पाइथागोरस थ्योरम यानी पाइथागोरस प्रमेय आपने जाना होगा। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? एक समकोण त्रिभुज का में उपयोग होता है। तो समकोण त्रिभुज के सामने वाला जो भुजा होता है, कल आपको हमने बताया था कर्ण, यानी जिसको एच से डिनोट किया जाता है। और जो ये लंब होता है, लंबवत जो ऊंचाई होती है उसे लंब कहा जाता है, लंब, इसे जिसे पी से डिनोट किया जाता है। और जिसपे त्रिभुज टिका हुआ है वो आधार आपका हो गया। ठीक, इसे बी से डिनोट किया जाता है। अब देखिए एक चीज, यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से एक फॉर्मूला बनता है। अब देखिए, ये जो पाइथागोरस फॉर्मूला आपको हमने बताया, पाइथागोरस फॉर्मूला होता है क्या है? देखिए, अब पाइथागोरस फॉर्मूला समकोण त्रिभुज में लगता है, तो ये एक समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने जो कर्ण हो गया ये लंब हो गया, और जिस पे त्रिभुज टिका हुआ है वो आपका आधार हो गया। तो इसमें एक फॉर्मूला बनता है, पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से एक फॉर्मूला बनता है क्या, कि जो ये कर्ण यानी जिसे एच से डिनोट किया जाता है, कर्ण का स्क्वायर किसके बराबर होगा? तो कर्ण का वर्ग किसके बराबर होगा? तो लंब के वर्ग और आधार के वर्गों का योग के बराबर होगा। यानी लंब का वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होगा। यानी एच स्क्वायर बराबर क्या होगा? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मेन फॉर्मूला आपका यही है, मेन फॉर्मूला आपका यही है। अब इसका प्रयोग कहाँ करना है आपको अभी बताएंगे, पहले आप इस फॉर्मूला पर फोकस कीजिए। एच स्क्वायर बराबर क्या होगा? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होगा। ठीक, अब देखिए, अगर हमको ये दो दिया हो, लंब और आधार दिया हो, और हमको कर्ण निकालना हो, तो क्या करेंगे? ये कर्ण एच बराबर क्या होगा? रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर लेंगे। ठीक, ये हो गया। अगर हमको ये लंब निकालना हो तो क्या कर लेंगे? लंब लंब यानी पी निकालना हो तो क्या कर लेंगे? एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, ये हो जाएगा। अगर हमको ये आधार निकालना हो यानी बी निकालना हो तो क्या कर लेंगे? बी एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, ये आपका 3 फॉर्मूला। आपको ये इतना पूरा याद नहीं रखना है, आपको सिर्फ ये मेन फॉर्मूला याद रखना है। एच स्क्वायर बराबर क्या होगा? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपको याद रखना है। बाकी सब आप खुद ब खुद डिराइव कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए इस पे फॉर्मूला, अब इस फॉर्मूला का यूज कहाँ किया जाता है वो आपको बता दें। अगर मान लीजिए कहीं अगर क्वेश्चन दिया हो, अगर कहीं क्वेश्चन दिया हो, अगर कहीं क्वेश्चन दिया हो तो क्या कर लेंगे?
जैसे अगर दिया हो कहीं साइन थीटा बराबर 4/3, कहीं क्वेश्चन दिया हो साइन थीटा बराबर 4/3, ठीक। कहीं अगर क्वेश्चन दिया हो साइन थीटा बराबर 4/5, सॉरी माफ कीजिएगा 4/5, ठीक है। तो क्या कर लेंगे, साइन थीटा बराबर अगर 4/5 दिया हो, ठीक, और आपसे पूछे टेन थीटा बराबर वाट क्या होगा, टेन थीटा बराबर वाट क्या होगा। तो सबसे पहले इसको हम ऐसे डिनोट कर लेंगे, एक त्रिभुज बना लेंगे। वैसे नहीं बनाएंगे, देखिए पहले आपको पूरा बेसिक से बताते हैं, बाकी आप ऐसे ही कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे त्रिभुज बना लेंगे, 90 डिग्री के सामने जो ये होगा वो आपका कर्ण होगा, और ये इसका फॉर्मूला क्या होता है, P/H होता है। इसको P/H से तुलना करेंगे, और यहाँ पे ये थीटा मान लीजिए यहाँ पे होगा, चाहे यहाँ पे, जहां आपका मन करे आप वहां बना सकते हैं थीटा, ठीक है। तो थीटा हमने यहाँ पे बना लिया। अब P का कंपेयर करेंगे इससे, तो P कौन है, 4 है, तो थीटा के सामने वाला जो भुजा होगा वो P होगा, यानी ये 4 होगा। और नीचे जो इससे कंपेयर करेंगे तो ये H है, तो 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा H होगा, यानी 5, ठीक। अच्छा, 2 दिया है, P दिया है, H दिया है, हमको क्या निकालना है, B। आप ऐसे भी देख सकते हैं, P दिया है, H दिया है, क्या निकालना है, B, और इसका फॉर्मूला भी होता है P/B। इसमें हमको P पता है, B नहीं पता है, B निकालना होगा, तो क्या करेंगे, B के लिए ये फॉर्मूला अपनाएंगे। इसलिए पाइथागोरस फॉर्मूला आपको हमने पहले बता दिया, तो ये निकालेंगे। तो देखिए क्या करेंगे, b बराबर क्या होगा, रूट अंडर लिखेंगे, h आपका क्या है 5, 5 का स्क्वायर कर लेंगे और -4 का स्क्वायर कर लेंगे, ठीक। जब 25 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, और ये 16 हो जाएगा, यानी रूट अंडर 9 हो जाएगा। 9 का निकालेगा तो रूट क्या हो जाएगा, 3, ठीक है, रूट 3 हो जाएगा। अच्छा, एक और चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये यहाँ पे जैसे ये प्लस माइनस रूट 3 हो जाएगा। अच्छा वो छोड़िए, वो बात है, आपको बाद में बताएंगे। वो सिंपल 3 मानिए +3 है, ठीक है। अच्छा, इसी पे क्वेश्चन दे देता हमको कि कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा, कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा, कॉसेक थीटा बराबर वाट। तो आप सिंपल से जानते हैं ना कि साइन थीटा का उल्टा होता है कॉस थीटा, यानी H/P होता है। तो इसी का उल्टा कर देंगे, यानी 5/4 है तो 4/5 है तो 5/4 आपका हो जाएगा, ठीक। आशा करते हैं आपको ये समझ आ रहा होगा, और अच्छी, अगर समझ आ रहा होगा तो अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, ठीक है। अच्छा, एक और चीज आपको इसमें एक और बता दें कि अगर ये आपके बी का हो गया, अगर अब देखिए जो एनसीईआरटी को लोग फॉलो कर रहे होंगे तो उनके चैप्टर में 8.1 में एक सवाल होगा, देखिएगा, जो ऐसे करके आता है। और देखिए इसमें क्या है कि क्वेश्चन क्या होगा कि ऐसे देगा, साइन थीटा ही क्यों ले रहे हैं, कोई टेंशन नहीं, आप कुछ भी ले सकते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होगा, 6/10 हम ले लेते हैं, ठीक। और बोलेगा अन्य सभी मतलब अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन दिया, मान लीजिए साइन थीटा बराबर क्या दिया, 6/10, और बोला अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। तब क्या करेंगे, अच्छा देखिए, अब सबसे पहले क्या कर लेंगे, एक त्रिभुज बना लेंगे, ठीक। मान लीजिए एक त्रिभुज हमारा बन गया। अब साइन थीटा का देखिए, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आप लोग साइन थीटा का फॉर्मूला पढ़े होंगे, क्या होता है, P/H, ठीक। और दिया कितना है इसका फ्रैक्शन, इसका अनुपात कितना दिया है, 6/10, ठीक। तो कंपेयर कर लेंगे, यानी और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये 90 डिग्री होगा, ये कर्ण होगा, तो ये यहाँ पे थीटा मान लेंगे, ठीक। यहाँ मान लेंगे चाहे यहाँ मान लेंगे, आपकी मर्जी, जहाँ मान लीजिए, ठीक। इसको कंपेयर करेंगे तो P, यानी P क्या है 6, तो थीटा के सामने वाला भुजा ये रहा, तो इसको 6 मान लेंगे। और H क्या, H के सामने यानी H से कंपेयर करेंगे तो H क्या हमारा 10 हो गया। अब देखिए P और H दिया है, क्या नहीं दिया है, B। तो B निकालेंगे सबसे पहले इस फॉर्मूला से, यानी B बराबर क्या होगा, √H² - P²। तो इसको रखेंगे, मान लीजिए इसको यहाँ रखे, अगर इस फॉर्मूला के अंदर रखते हैं, यानी H के अंदर, अच्छा 6 हम यहाँ से लिख देते हैं, यहाँ देखिए इसको हम निकालते हैं, B बराबर क्या होगा, अगर B बराबर √, क्या होता है, H² - P² होता है, ठीक। ये हो गया। तो देखिए अगर H² क्या है, या H यहाँ पे क्या है 90 डिग्री के सामने, यानी 10 का स्क्वायर कर लेंगे, और यह फॉर्मूला पे आप देख ही रहे हैं, ठीक। और B आपका क्या है, P आपका क्या है 6, ठीक। तो 100 हो जाएगा, 100 में से 36 जाएगा, यानी 64 आ जाएगा। 64 का जब रूट निकालिएगा तो क्या आ जाएगा आपका 8,
क्या आ जाएगा 8। तो ये आपका बी हो गया 8। अब इसको हम मिटा लेते हैं, ठीक। बी और ये हो जाएगा 8। अब देखिए इसको भी मिटा लेते हैं और यहाँ पे हम लोग पूरा त्रिकोणमितीय फलन निकालते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया बी 8, ठीक। और ये आपका क्वेश्चन था, बी हमने यहाँ से 8 निकाल लिया। अब बचता क्या है, देखिए अब साइन थीटा तो दिया है, बच क्या जा रहा है, बच क्या जा रहा है, तो आपका एक चीज बच रहा है कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बी बाई एच। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बी बाई एच। टेन थीटा बराबर क्या होता है, देखिए टेन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई बी, ठीक, ये होता है। उसके बाद आपका कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, साइन का उल्टा यानी एच बाई पी, ठीक। सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस का उल्टा। सेक थीटा बराबर क्या होता है, कॉस का उल्टा यानी एच बाई बी, ठीक। और कॉट थीटा बराबर क्या होता है, यानी टेन का उल्टा। कॉट थीटा बराबर टेन का उल्टा यानी बी बाई पी, ठीक। अब देखिए यहां से हमने यहाँ बी निकाल लिया, ये एच है और ये आपका पी है, ये आपका बी है क्योंकि सटा हुआ भुजा यही है, और ये सामने है तो पी है, और ये आपका कर्ण ऑलवेज हाई है। तो यहाँ पे डायरेक्ट अब रख देंगे अन सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी एक दिया है तो बचा कितना 5, तो 5 का वैल्यू निकालेंगे। यानी बी यहाँ पे कितना है, बी 8 है और एच आपका 10 है, तो इसका वैल्यू ये हो जाएगा। पी आपका कितना है 6 और ये 8, 6/8 हो जाएगा। अब इसको निकालना नहीं है, सिर्फ इसको उलट देना है, यानी उल्टा है तो इसको उलट देना है, यानी 10 बटा कितना हो जाएगा 6। अच्छा सेक किसका उल्टा है, कॉस का उल्टा है, तो कॉस को उलट देंगे यानी उल्टा, यानी 10/8 हो जाएगा। और कॉट किसका उल्टा है, तो 10 का उल्टा यानी 6/8 है तो 8/6 हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो आशा करते हैं आपको ये समझ आ रहा होगा बहुत, ठीक है। उसके बाद आप देख लीजिए, अच्छा एक और चीज देखिए, ये इसको ट्रिपलेट कहते हैं, ठीक है। अच्छा इस पे और आगे का क्वेश्चन थोड़ा इससे अच्छा लेवल का क्वेश्चन एक कराते हैं। अगर मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे दे दिया, ये सब तो इजी टाइप क्वेश्चन हो गया, अगर क्वेश्चन ऐसे दे दिया, अब देखिए आपको अभी तक तो थीटा पे क्वेश्चन आ रहा था, अगर क्वेश्चन ऐसे दे दिया, कहीं मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन दे दिया, साइन ए बराबर अगर 3/5 4/5 दे दिया, 4/5 दे दिया, ठीक। साइन ए बराबर 3/4 या 4/5 कुछ भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तब आपसे पूछे कॉस सी बराबर क्या होगा, तब क्या करिएगा। ये आपसे पूछे टेन ए बराबर क्या होगा, तब क्या कीजिएगा। ये आपसे पूछ दे सेक सी बराबर क्या होगा, तब क्या कीजिएगा, ठीक है। ऐसे का अगर क्वेश्चन दिया तो सबसे पहले क्या करेंगे, और क्वेश्चन पे हेडिंग देगा कि त्रिभुज ए बी सी में, जिसमें बी 90 डिग्री है, अगर ऐसे क्वेश्चन दे दिया त्रिभुज समकोण त्रिभुज, कौन त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 डिग्री, या कोण समकोण त्रिभुज एबीसी में साइन ए बराबर 4/5, तो ये सब ज्ञात करें, ऐसे अगर क्वेश्चन दे दिया, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज हम बनाएंगे, समकोण त्रिभुज हमने बनाया। अब देखिए कॉमन सेंस लगाना है कि ए दिया है, सी पूछ रहा है, बी नहीं दिया, यानी बी क्या होगा 90 डिग्री होगा, इतना तो अंडरस्टैंड आपको रखना है, इतना समझ लेना है। तो कौन ये ए बी सी बना लेना है, और ये सी, तो ये बी कौन हो गया, और ये ए कौन हो गया, और ये सी कौन हो गया, ठीक। तो अगर हम साइन ए के हिसाब से जा रहे हैं, अगर हम इसको इधर ले लें, अगर हम इसको इधर ले लें, देखिए अब त्रिभुज एक बना लेते हैं, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन हमारा हो गया एक, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं, अगर एक त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते एक त्रिभुज बना लेते हैं, जैसे ये आपका हो गया ए बी सी। अब देखिए ये बी आपका समकोण हो गया, क्योंकि समकोण त्रिभुज है, बी ही समकोण क्यों होगा, तो आप कॉमन सेंस लगे, अगर ए दिया है तो ए समकोण के सामने तो है नहीं हो सकता है, और सी के बारे में पूछा है, यानी पूछ कौन है बी, तो बी कॉमन सेंस के हिसाब से आपका क्या हो गया, समकोण हो गया, ठीक। तो एंगल ए के बारे में पूछ रहा है, यानी यही एंगल साइन थीटा, यानी साइन ए, यानी इस एंगल के बारे में दिया हुआ है, और साइन का फॉर्मूला क्या होता है, P/H होता है, आप ये जानते हैं P/H होता है। तो देखिए ए के सामने वाली जो भुजा होगी वो आपका P होगा, और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा होगा वो आपका H होगा, यानी कर्ण होगा, ठीक। तो ए के सामने वाला भुजा क्या आ रहा है, BC, तो BC का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया है 4, यानी यहाँ पे P क्या है 4, ठीक।
और बी के सामने वाला 90 यानी कर्ण होगा, एच का वैल्यू यहाँ पे क्या दिया है 5, तो ये आपका 5 हो जाएगा। अब हमको क्या नहीं पता है, यानी ए सी नहीं पता है, यानी बी नहीं पता है, एच और पी दिया है, तो तीसरा जो वैल्यू है, तीसरा यानी 3 होता है ना, पी बी एच, ठीक है, तो जिसमें पी दिया, एच दिया, बी नहीं दिया, तीसरा नहीं दिया, तो तीसरा निकाल लेंगे। तीसरा निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, आप जानते हैं, बी बराबर क्या होता है, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, आप तो ये जानते हैं बिल्कुल। इसमें वैल्यू रखेंगे, इसमें वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा, 25 और माइनस 16 कर देंगे, यानी क्या आ जाएगा 9, और 9 का रूट निकाल देंगे तो 3 हो जाएगा, यानी इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 3। ठीक, अब हमको निकालना है कॉस सी, यानी इस एंगल के हिसाब से निकालना है कॉस सी, और इस एंगल के हिसाब से निकालना। देखिए यहाँ समझिएगा, यहाँ बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, हम हो चाहे कोई भी हो, जब ये पढ़ा जाता है तो बहुत ही ज्यादा वहां पे कंफ्यूजन हो जाता है, तो इसको ध्यान से समझिएगा कि आगे आपको कंफ्यूजन ना हो। हमको दिया साइन ए, इस एंगल के हिसाब से हमने पी बी सेट किया, ठीक है। अब देखिए, अब साइन सी के बारे में पूछ रहा है, यानी ये वाला एंगल हमसे पूछ रहा है, साइन सी कॉस सी, यानी ये वाला एंगल हमसे पूछ रहा है। तो देखिए, अब इस एंगल के हिसाब से जो सामने वाला भुजा होगा वो आपका पी होगा, और जो सटा हुआ भुजा होगा वो आपका बी होगा। यानी इस एंगल के सामने भुजा ये है, तो पी इसके लिए, यानी साइन इस सी एंगल के लिए पी आपका 3 हो गया, और आपका इसका सी एंगल के लिए बी क्या हो गया 4। अब कहिएगा सटा हुआ भुजा तो ये भी है और ये भी है, तो देखिए 90 डिग्री का सामने वाला ऑलवेज कर्ण वो कांस्टेंट होगा, ठीक है। अब उसके बाद जो छोड़ मतलब कर्ण को छोड़कर जो भुजा बच जाएगा सटा हुआ, वो आपका क्या हो जाएगा बी। तो कर्ण को छोड़कर सटा हुआ भुजा यही बच रहा है, यानी आपका 4 क्या हो जाएगा बी। तो एंगल सी के हिसाब से 3 क्या पी है, और एंगल सी के हिसाब से बी क्या 4 है, जबकि हम एंगल ए के हिसाब से देखें तो पी आपका 4 था और बी आपका 3 था, ठीक है। यही कंफ्यूजन है कि एंगल के हिसाब से वैल्यू बदलता है, ठीक है। तो एंगल पे आप लोग ध्यान रखिएगा और इसको अच्छी तरीके से समझिएगा, नहीं समझ आएगा वीडियो को फिर से रिप्ले करके फिर से समझिएगा। देखिए एंगल सी के हिसाब से, यानी एंगल सी के सामने वाला, आपको बताया था ना, कोण के सामने वाला जो भुजा होगा ऑलवेज पी होगा, और कोण के निकटवर्ती यानी सटा हुआ जो भुजा होगा वो ऑलवेज क्या होगा बी होगा, और 90 डिग्री के सामने ऑलवेज क्या होगा कर्ण। तो कॉस सी के बारे में बात कर रहे थे, यानी कॉस सी का फॉर्मूला क्या होता है, बी बाई एच होता है, ठीक। अच्छा, इसमें बी क्या है, तो सी के कॉस सी, यानी सी एंगल, यानी ये इसके बारे में बात हो रहा है, तो सी के सटा हुआ भुजा कौन है ये, यानी ये बी हो गया, यानी 4। और आपका पी 90 डिग्री के सामने जो है वो ऑलवेज फिक्स रहेगा, यानी 5। अब टेन ए के बारे में बात करें तो टेन ये ए है, ए के सामने वाला भुजा पी, तो पी इसका क्या होता है पी बाई बी होता है, ठीक। तो ए के एंगल ए, इसके सामने वाला भुजा जो पी होगा यानी 4, और बी यानी इसके सटा हुआ भुजा यानी 3। देख रहे हैं कैसे वैल्यू बदल रहा है, तो एंगल के हिसाब से वैल्यू बदलता है, आप लोग ध्यान में रखिएगा इसको। और ये जो सेक सी है, यानी कॉस सी का उल्टा है, कॉस सी का उल्टा, ये मत समझ लीजिएगा। अगर यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे दे दिया सेक ए, ठीक है, अगर यहाँ पे सेक ए दे दिया, अगर मान लीजिए यहाँ पे सेक ए दे दिया और आप कॉस सी को उलट के बना दे रहे हैं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एंगल के हिसाब से एंगल सेम होगा तब उल्टा होगा, एंगल सेम नहीं होगा तो उल्टा नहीं होगा, तब उसके हिसाब से ऐसे वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। देखिए यहीं पे डिफर करेगा, कॉस सी यानी सेक सी का उल्टा कर लेंगे, यानी 5/4 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए सेक ए के बारे में बात करें तो सेक ए के लिए बी ये रहा 3, क्योंकि सटा हुआ भुजा ये है। सेक के लिए क्या होता है एच बाई बी होता है, एच बाई बी होता है, ठीक। तो एच तो आपका सेम रहेगा 5, परंतु बी जो है सेक के लिए ये है, यानी एंगल ए के लिए बी क्या है ये सटा हुआ है, तो 3/4। देखिए यहाँ पे वैल्यू बदल गया कि नहीं, यहाँ पे सी था तो 5/4, उसी सेक ए के लिए सेक ए के लिए सेक सी के लिए 4/5, 5/4, और इसके लिए 5/3। ए सी यहाँ पे इसके वजह से चेंज हो रहा है, एंगल की वजह से चेंज हो रहा है, ठीक है, याद रखिएगा ऑलवेज। अब देखिए इस पे एक बहुत अच्छा एक क्वेश्चन कराते हैं आपको, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन के साथ आ जाए। देखिए अब बहुत सारे बच्चों को इससे कंफ्यूजन हो जाता है, बच्चों क्या मतलब हम लोग के। देखिए इसमें क्या है, अगर दिया क्वेश्चन कॉसेक ए बराबर √10, क्या दिया √10, कॉसेक ए बराबर क्या दिया आपका √10, और उसके बाद आपसे पूछे कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, मान लीजिए 10a पूछ लिया आपसे, और उसके बाद पूछ दिया कॉट बी, ठीक है, कॉट बी बराबर वाट, 10a बराबर वाट, ठीक। और उसके बाद
देखिए यहाँ पे बी नहीं सी है, क्योंकि बी समकोण दिया है क्वेश्चन के हिसाब से। ये आर डी शर्मा का आपको बता दें कि 8 नंबर एग्जाम्पल है, ठीक है। आप लोग बुक अगर पढ़ रहे होंगे तो देख लीजिएगा, एग्जाम्पल नंबर 8 है। तो ऐसे नहीं होगा हूबहू, इसमें कुछ अपना वेरिएशन कर दे रहे हैं, यानी सेक ए बराबर क्या होगा वो आपसे पूछ ले, या आपसे पूछ दे कि कॉस सी बराबर क्या होगा वो आपसे पूछ दे, तो ये सब पूछ दे, ठीक है। तो बहुत बच्चे क्या होते हैं कि अगर रूट 10 दे दिया तो इसके बाद घबरा जाते हैं, भाई इसका आगे होगा क्या, क्योंकि नीचे कुछ दिया नहीं है। यानी देखिए आप लोग इसको ऐसे समझ लेते हैं, कॉसेक ए और रूट 10 दिया है तो कुछ नहीं, अब पी बाई इसका क्या होता है एच बाई पी। भाई यहाँ तो पी देवे नहीं किया, आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो जब भी ऐसा आएगा तो घबराना नहीं है, टेंशन नहीं होना है, सिंपल आप इसके नीचे एक ले सकते हैं। देखिए कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर हो, उसमें आप एक से तो भाग देंगे तो सेम का सेम रहेगा। यहाँ लॉजिक ये है कि अगर किसी नंबर में एक से भाग दिया जाता है तो वो जो है वही रहेगा, दूसरा नहीं बदलने वाला। इसलिए रूट 10 में मान लीजिए हम अपने से एक से भाग दे देंगे, या आप सीधा मान लीजिए कोई भी नंबर है उसके नीचे एक ऑलवेज रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप एक से आसानी से भाग दे सकते हैं। या आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, अगर रूट 10 है तो इसको अगर हम एक से मल्टीप्लाई करते हैं और एक से भाग देते हैं तो एक एक कट जाएगा, रूट 10 का रूट 10 आपका रह जाएगा, ठीक है। तो क्यों एक देते हैं आपको समझ आ गया, ठीक है। तो एक हम दे देंगे, सीधा दे देंगे, अगर एक ऐसे रूट 10 दिया हो तो डायरेक्ट एक लिख देंगे, इतना माथा पेची नहीं करना है आपको, सिर्फ बताएं क्यों होता है, तो एक दे देंगे, ठीक है। तो ये आपका कंपेयर करेंगे एच बाई पी से, तो ये आपका एच हो गया और ये आपका क्या हो गया पी, ठीक, ये हो गया। अब एक त्रिभुज बना लेंगे, देखिए ए के बारे में दिया, त्रिभुज बना लेंगे, एंगल ये ए है, ठीक, इसमें ए सी पूछ रहा है, यानी बी, जब जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा। अब देखिए ये एंगल सी हो गया, ठीक है, और ये एंगल बी हो गया, और ये कोण क्या हो गया 90 डिग्री, ठीक है। तो ये 90 डिग्री हो गया। अब आप सिंपल सा देखिए ना, ए दे रहा है सी पूछ रहा है, ए सी पूछ रहा है, तो बी 90 डिग्री, कॉमन सेंस लगाइएगा, ठीक। अब आइए 10 ए के बारे में बात किया जाए, पहले इसको रख लिया जाए। तो एच आपका क्या हो गया 90 डिग्री सामने एच, ये रूट 10 हो गया, ठीक। पी यानी कोण ए के हिसाब से पी कौन होगा, तो कोण ए के हिसाब से पी आपका ये होगा, ठीक। तो अब हमको ये निकालना है, ठीक है, यानी एच और पी दिया है तो क्या निकालेंगे बी। तो बी का फॉर्मूला क्या होता है आप जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से, आप लोग बहुत ही तेज हो गए होंगे अभी तक मेरे हिसाब से, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो पी का स्क्वायर कर लेंगे, और ये एच आपका रूट 10 का स्क्वायर कीजिएगा तो रूट हट जाएगा स्क्वायर से, 10 आ जाएगा, एक का स्क्वायर कीजिएगा एक आ जाएगा, 9 आ जाएगा, तो रूट कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, इसका डायरेक्ट निकाल लीजिएगा, यानी ये आपका 3 हो गया, ठीक। अब 10 ए के हिसाब से आते हैं, 10 ए का मतलब क्या होता है, 10 का फॉर्मूला क्या होता है पी बाई बी, ठीक, 10 का फॉर्मूला क्या होता है पी बाई बी, यानी 10 ए के हिसाब से पी ये है और बी आपका क्या है 3, ठीक है। कॉट सी के हिसाब से, कॉट सी यहाँ पे आइए, कॉट के हिसाब से सोचिए, तो कॉट का फॉर्मूला क्या होता है बी बाई पी, ठीक। अब ये मत इसको उल्टा कर लीजिएगा, देखिए उल्टा कीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा सर, क्योंकि ये ए है और ये सी है, अगर यहाँ पे ए होता तो आसानी से उसको उल्टा करके आंसर दे सकते थे, मगर तो यहाँ पे उल्टा मत कीजिएगा, जब एंगल सेम रहेगा तब उल्टा किया जाता है, ठीक। तो कॉट सी आपका क्या हो गया, तो देखिए कॉट सी इसके हिसाब से बी आपका ये हो गया और 3 आपका वो है, तो 1/3, पी ये रहा और बी ये रहा, तो 1/3। अब ये संजोग है कि यहाँ पे आपका वैल्यू सेम हो गया, अदरवाइज होता नहीं है, संजोगवश आपका वैल्यू सेम हो गया, ठीक। अब देखिए सेक सी के बारे में बात किया जाए, सेक सी क्या है, सेक सी आपका ये रहा, तो सेक का मतलब क्या होता है एच बाई बी, यानी बी आपका 3 हो गया, एच आपका कितना हो गया रूट 10, और आपका बी कितना हो गया 3। अब कॉस सी के बारे में बात किया जाए तो कॉस सी आपका ये रहा, यानी एच बाई पी बाई बी बाई एच होता है, यानी 1/√10 हो जाएगा, ठीक सर। अब ये आपका हो गया। अब एक हाई लेवल का क्वेश्चन करते हैं इसी पे, अच्छा क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए वो सब जो सवाल था वो कुछ आपके मतलब कुछ सिंपल से सवाल थे, अब कुछ अच्छे सवाल की तरफ बढ़ा जाए जिसके लिए आर डी शर्मा जाना जाता है। तो देखिए अब ये क्वेश्चन देख लीजिए, जैसे कॉसेक ए बराबर 2 है, उसके बाद ये निकालना है, ठीक है, इतना बराबर दिया है और ये वैल्यू हमको निकालना है, ये पूरा का पूरा, ठीक। कैसे निकालेंगे, तो आपको अभी बोले जब नीचे कुछ नहीं हो तो नीचे एक होता है, तो यहाँ देख लेंगे कॉसेक ए बराबर 2, तो एक नीचे दे देंगे और इसको देख लेंगे एच बाई पी होता है, ठीक, इतना तो आपको पता है। अब देखिए ए दिया है तो जरूरी नहीं हम ट्राइंगल बना लेंगे, कोई जरूरी नहीं है, अगर ए दिया है और सब में ए दिया है तो डायरेक्ट हम क्या निकाल लेंगे बी निकालेंगे, क्योंकि इसी एंगल के हिसाब से चलना है,
तो बी निकाल सकते हैं। ठीक है, बी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 4 और प्लस 1 करेंगे यानी √5 हो जाएगा बी आपका। ठीक, बी आपका √5 हो जाएगा। ठीक, कैसे हुआ तो देखिए कंफ्यूज जाइएगा मत इस पे। देखिए इसका सीधा फॉर्मूला क्या है, बी एच स्क्वायर, रुके सॉरी माफ कीजिएगा, माइनस कीजिएगा, √3 हो जाएगा यानी एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, तो डायरेक्ट इसको निकाल सकते हैं आप, √3 माइनस 1 कर दीजिएगा, 4 3 आ जाएगा। ठीक, अब b बराबर आपका √3 हो गया, इतना फिक्स है। एंगल ए के हिसाब से b क्या है, √3 है, और सब में एंगल सेम दिया है तो डायरेक्ट हम वैल्यू निकालेंगे बिना त्रिभुज बनाए। ठीक, अब आते हैं आपके इस पे, यानी 1/10a, अगर यहाँ पे हम इसको बना लेते हैं, अगर ऐसे दिया हो कि 1/10a, ठीक, आप प्लस साइन ए दिया है, अब भाई कॉस ए प्लस 1 इधर बटे में है। ठीक है, तो 10 का वैल्यू अगर हम रखते हैं, तो 10a बराबर क्या होता है, तो इधर पहले सबसे पहले सबको निकाल लें। इधर 10a बराबर क्या होता है, देखिए इधर देखिए 10a बराबर क्या होता है, p/b। तो p/b यानी p का वैल्यू क्या हो गया आपका, p का वैल्यू 1 हो गया और b का वैल्यू क्या हो गया, नीचे देंगे तो √3 हो गया। ठीक, √3 हो गया। अच्छा, साइन का वैल्यू कितना हो गया, साइन का वैल्यू इधर देंगे, साइन ए बराबर आपका कितना हो गया, साइन क्या होता है, p/h होता है। ठीक, साइन p/h होता है। ठीक, तो p का वैल्यू कितना हो गया, p का वैल्यू आप देख लीजिए, p का वैल्यू आपका 1 हो गया और h का वैल्यू कितना हो गया आपका 2। ठीक, अब कॉस दिया है तो कॉस का भी निकाल लेंगे, यानी कॉस ए बराबर क्या हो गया आपका b/h। ठीक, तो b आपका √3 निकाले थे और ये आपका 2 हो गया। एक और चीज आपको बता दें, अच्छा वो बाद में एंगल का, यहाँ ये 60 का वैल्यू 30 का वैल्यू होता है, cos 30 का वैल्यू इतना होता है, तो ए का मान आपका 30 हो जाएगा, वो बात की बात है, संजोगवश ऐसा आ गया। अब देखिए यहाँ पे देख लीजिए, जब यहाँ पे बात करेंगे तो इसको ऐसे सॉल्व कर लेंगे। 10a का वैल्यू यहाँ पे कितना हमने निकाला है, 1/√3। ठीक, 1/√3 निकाला। अब यहाँ पे देखिए साइन का वैल्यू कितना हमने निकाला, 1/2। ठीक, कॉस का वैल्यू हमने कितना निकाला, 1 + √3/2। ठीक, ये आपका हो गया। अच्छा देखिए ये नीचे है तो इसको डायरेक्ट हम ऊपर आसानी से भेज सकते हैं, देखिए उसके लिए टेंशन नहीं है। देखिए इसको हम कैसे कर लेंगे, पहले हम आपको डायरेक्ट भेज के बताते हैं। ये नीचे जो भी बट्टा में रहेगा इसको ऊपर भेज देंगे, √3 और 1 हो जाएगा। कैसे होता है देखिए, अगर 1/1 √3 है तो बटा का जोड़ आप लोग जानते ही होंगे, 1/1 और इसको ऊपर कीजिएगा √3/1, तो ये आपका गुना होगा तो क्या रहेगा, √3/1 हो जाएगा। ठीक, समझ आया। अब देखिए इसको डायरेक्ट भेज दिए, अब ये 1/2 है और ये 2 + √3 हो ही जाएगा और ये आपका 2 होगा, और डायरेक्ट हम इसको कटा देंगे, जब बटा में ऊपर नीचे सेम होगा तो डायरेक्ट कटा देंगे, √3 2 से 2 कट जाएगा यानी √3 हो जाएगा, और फिर ये प्लस लेंगे और ये आपका कितना होगा, 1/2 √+3। अब इसको हम ऊपर बनाते हैं, ये चीज आपका ऊपर है। ठीक, अब इसका हम क्या कर लेंगे, 1 है, इसका एलसीएम लेंगे, तो कितना होगा, 2 + √3 हो जाएगा एलसीएम, क्योंकि नीचे यहाँ पे 1 है और यहाँ पे आपका, माफ कीजिएगा इसको ऐसे लिख लीजिए, बराबर √3/1। ठीक, तो दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो इतना आ जाएगा, जब एलसीएम लीजिएगा तो 1 से भाग लगेगा तो कट जाएगा, ये जो बच जाएगा आपका, क्योंकि 1 होगा गुना में तो ये आपका बच जाएगा, तो जब इसमें गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 2√3 या +3 हो जाएगा और ये आपका 1 हो जाएगा। यानी इसका वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, तो देखिए 2√3 + 2 + 4, ठीक है, +4 और 2√3। ठीक, या तो आप इसको कॉमन ले सकते हैं, कॉमन जब लीजिएगा तो क्या होगा, देखिए कॉमन लीजिएगा जब इसको मिटा देते हैं यहाँ पे, देखिए इसको जब आप कॉमन लीजिएगा, अब देखिए आप इसको यहाँ पे लेके आइए, जगह नहीं है, जगह की किल्लत है। ठीक है, यहाँ पे आप आ जाइए, तो ये ऐसे हो गया 2√3 + 4। ठीक, देखिए 2√3 ये आपका था। अब इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए, इसमें से इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2, तो 2 कॉमन लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, √3 +2 और नीचे आपका 2√3 है। तो बात सेम हो, इधर हो चाहे इधर हो, बात सेम होता है, कटा देंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2। ठीक, आपका आंसर क्या आ गया, 2। तो कैसे हुआ देखिए, वैल्यू यहाँ से ये निकालना था, ए था तो हम त्रिभुज नहीं बनाए। ठीक है, और इसी पे हम लोग निकाल दिए
यानी जो ये ए था उस पर हम लोगों ने त्रिभुज नहीं बनाया, जबकि एंगल अगर यहाँ पे ए दिया हो और ये भी एंगल सेम दिया हो तो कोई ज़रूरत नहीं त्रिभुज बनाने का, उसी पे वैल्यू निकाल लेंगे। तो हमने बी निकाला और ऐसे करके हमने वैल्यू पुट किया। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो समझ आ रहा होगा। अगर समझ आ रहा होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अच्छे अच्छे वीडियो के लिए, और 9th के लिए बहुत सारे बहुत आगे आने वाला जितना भी क्लासेस है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जैसे देखिए, अब देखिए यहाँ से आगे जो होगा वो कल अब होगा। तो मैथ के लिए आपको बता रहे थे कि थोड़ा लाइट कट गया है बीच में। तो देखिए क्या है कि 9th का जो चल रहा है तो आप पढ़िए, बहुत ही उसमें नंबर सिस्टम कंपटीशन का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और आपको बेसिक से अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट बताएंगे, तो आप लोग उसके साथ लगे रहिए। और अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। बताइए क्या आपको प्रॉब्लम आ रहा है, क्या नहीं समझ आ रहा है, तो कमेंट करके बताइए, कमेंट सेक्शन में बता दीजिए हमको, हम आप जरूर है उसके आप अगले वीडियो में उसके ऊपर प्रतिक्रिया देंगे। तो धन्यवाद आज के लिए।